क्या एक जानी पहचानी आवाज भी कभी डरा सकती है? आज हम एक ऐसे ही सीन को समझने की कोशिश करेंगे जहां एक मामूली सी दस्तक से शुरू हुई कहानी देखते ही देखते रोंगटे खड़े कर देने वाले खौफ में बदल जाती है। तो चलिए देखते हैं कि साइकोलॉजिकल डर का ये जाल आखिर बुना कैसे गया है। तो सब कुछ शुरू होता है एक बहुत ही साधारण सी आवाज से, दरवाजे पर एक दस्तक। अब इसमें क्या डरावना है? यही कि ये कितनी आम बात है। कहानी एक रोजमर्रा की आवाज को लेती है और उसे एक अजीब सी बेचैनी और अनकहे खतरे के संकेत में बदल देती है। यहीं से हमारे दिमाग में शक का पहला बीज बोया जाता है। फिर एक आवाज आती है जो रवि की मां की लगती है, एक ऐसी आवाज जो सुकून और सुरक्षा का एहसास दिलाती है। पर ठहरिए, कहानी हमें बताती है कि आवाज में एक अजीब सी खुरदुरी गूंज है। ये पहला इशारा है कि कुछ बहुत बहुत गड़बड़ है। जो चीज सबसे भरोसेमंद होनी चाहिए थी वहीं अब खतरे की घंटी बजा रही है। दरवाजे पर ये जो आवाज है ना, ये सिर्फ एक दस्तक नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है। ये रवि को एक ऐसी मुश्किल में फंसा देती है जहां उसे लगता है कि उसका हर फैसला गलत ही होगा। जरा रवि के दिमाग के अंदर जो चल रहा है उसे देखिए। एक तरफ उसकी मां की मदद की पुकार है और दूसरी तरफ उसके दादाजी की चेतावनी और एक अनजाना सा डर। ये दुविधा उसे जैसे पंगु बना देती है और यही तो डर का सबसे बड़ा हथियार होता है। ये आपको सोचने समझने के काबिल ही नहीं छोड़ता। और बस तभी पूरी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। खिड़की से एक और आवाज आती है, उसकी असली मां की, जो चीख कर कहती है, दरवाजा मत खोलना। अब धोखा साफ है और राज और भी गहरा हो गया है। अब खतरा सिर्फ एक नहीं बल्कि दो हैं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि डर को कैसे रचा जाता है। मां का चेहरा तो जाना पहचाना है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली हैं। सिर्फ एक छोटा सा बदलाव और एक प्यार भरा चेहरा किसी भयानक अनजानी चीज में बदल जाता है। साइकोलॉजी में ना इसके लिए एक शब्द है, अनकैनी। ये वो अजीब बेचैन कर देने वाली फीलिंग है जब कोई जानी पहचानी चीज अचानक गलत और डरावनी लगने लगे। काली आंखों वाली मां इसका एकदम सटीक उदाहरण है। मतलब सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक ही अब डर का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। खतरा अब सिर्फ दरवाजे पर नहीं है। मां एक शब्द फुसफुसाती है, सुरंग, और इसी के साथ खतरे की दिशा ही बदल जाती है। अब डर सामने से नहीं बल्कि नीचे से आ रहा है, एक अनजान छिपी हुई जगह से। तो अब डर सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, वो हकीकत बनने वाला है। खतरा अब एक जिस्मानी रूप ले रहा है और एक ऐसी जगह से उभर रहा है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। देखिए, यहां डर सिर्फ किसी एक चीज से नहीं आ रहा, वो पूरे माहौल में फैल चुका है। जमीन कांप रही है, फर्श में दरारें पड़ रही हैं। ये सिर्फ एक फिजिकल घटना नहीं है, ये रवि की मानसिक हालत को दिखा रही है। जिस जमीन पर वो खड़ा है वही अब उसे धोखा दे रही है। और एक बार फिर आवाज का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस बार ये किसी इंसान की नहीं है। ये एक रूह कंपा देने वाली गैर इंसानी हंसी है जो उस छेद से गूंज रही है। अब कोई शक बाकी नहीं है, नीचे जो भी है वो शैतानी है और इस दुनिया की चीज नहीं। ये हॉरर की एक क्लासिक टेक्निक है, पता है? कि मॉन्स्टर को कभी भी पूरा मत दिखाओ, सिर्फ एक हाथ, लंबा, काला, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों वाला, और कहानी बाकी का काम हमारी कल्पना पर छोड़ देती है। क्योंकि जो तस्वीर हमारा दिमाग बनाता है वो किसी भी स्पेशल इफेक्ट से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। दरवाजे का खतरा और जमीन के नीचे का खतरा दोनों एक साथ आ मिलते हैं और रवि ठीक बीच में फंस जाता है, जहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है। सोचकर देखिए कितना खौफनाक पल है ये। दरवाजा अपने आप खुल जाता है, मतलब ताला बेकार था। दरवाजे पर खड़ी चीज के पास कोई अलौकिक शक्ति है और इसी के साथ रवि का कंट्रोल और सुरक्षा का जो छोटा मोटा वहम था वो भी चकनाचूर हो जाता है। अब हम एक और तरह के डर की दुनिया में घुसते हैं जिसे कहते हैं बॉडी हॉरर। नकली मां का चेहरा एक भयानक तरीके से बदलने लगता है। उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी हो जाती है कि लगता है गाल फट जाएंगे। उसकी आवाज बदल जाती है। यह हमारे सबसे गहरे डरों में से एक को छूता है, इंसानी रूप का बिगड़ जाना। और फिर वो जो कहती है उससे पूरा खेल ही पलट जाता है। दरवाजे पे खड़ी मां सिर्फ एक चारा थी, एक कठपुतली। असली खतरा, असली शिकारी तो अब आया है। तो क्या मॉन्स्टर के आने से डर खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। अब डर जिस्मानी से ज्यादा दिमागी हो जाता है, क्योंकि ये उन सवालों से पैदा होता है जिनके जवाब हमारे पास हैं ही नहीं। और फिर असली दुश्मन सामने आता है। छेद से एक साया निकलता है,
इतना बड़ा, इतना विशाल कि वो छत को छू रहा है। इसका साइज ही इसे एक आदिम, ताकतवर और हमारी समझ से बिल्कुल परे का खतरा बना देता है। और फिर वो बोलता है, वो साया न सिर्फ रवि का नाम जानता है बल्कि उसे यह भी पता है कि वो क्या करने वाला था। सोचिए जरा, ये कितना ज्यादा डरावना है। खतरा सिर्फ बाहर नहीं है, वो आपके दिमाग के अंदर भी है। आप इससे भला कैसे बच सकते हैं? पहला और सबसे परेशान करने वाला सवाल तो यही उठता है, उस साए को रवि का नाम कैसे पता चला? ये सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है, ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जो आपको जानता है, वो आपको पर्सनली टारगेट कर रहा है। और असली मां का क्या हुआ? उसकी आंखें काली क्यों हो गईं? क्या वो भी एक शिकार है या फिर उस साए की ताकत का एक जरिया बन चुकी है? उसका क्या होगा? यह सवाल इस पूरी सिचुएशन को और भी भयानक बना देता है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, उस काली सुरंग के अंदर आखिर है क्या? यह सिर्फ एक छेद नहीं है, यह उस पूरे खौफ का सोर्स है, उसकी जड़ है। अगर यह साया बाहर आ सकता है तो जरा सोचिए कि और क्या क्या बाहर आने का इंतजार कर रहा होगा। तो हम इस चर्चा को इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं, ज्यादा डरावना क्या है? वो मॉन्स्टर जिसे आप देख सकते हैं या वो जिसके इरादों को आप कभी समझ ही नहीं सकते? ये कहानी हमें एक साया तो दिखाती है, लेकिन असली डर उस अनजाने से आता है जो उसके पीछे छिपा है। उसकी ताकत, वो कहां से आया और वो चाहता क्या है। और यही तो साइकोलॉजिकल हॉरर का असली चेहरा है।